अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो रात के 10 बज रहे हैं और इस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसलिए ऐसा कोई वो नहीं था कि वीडियो बनाऊँगी। बस छत पे आई हूँ तो अचानक से ऐसे दिल में ख्याल आया कि चलो वीडियो बनाते हैं। और फ्रंट वाले कैमरे से बना रही हूँ क्योंकि बैक कैमरे से इसलिए क्योंकि बैक से ही थोड़ी लाइटिंग दिख रही है, वैसे आगे वाले कैमरे से तो नहीं दिख रहा है कुछ भी क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधेरा है। दिल बहुत उदास था तो सोची कि चलो छत पे चलते हैं। यहाँ पे भी अकेली हूँ, बैठी हूँ तो सोच रही थी कि इन आसमानों को देख के और हल्की जो हवाएं चल रही हैं सब कुछ हमेशा ये एहसास दिलाती हैं कि अल्लाह ताला हर वक्त हर चीज़ के लिए अपना सही वक्त ही रखते हैं। क्या पता मैं अभी इस टाइम पे परेशान हूँ इतनी, जब मेरा सही टाइम आएगा तो अल्लाह ताला मेरी भी मदद करेंगे। हाँ, मुझे नहीं पता वो चीज़ इतनी नामुमकिन क्यों है जो मुझे चाहिए है, लेकिन अल्लाह के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो तो हर चीज़ हमें देने पे कादिर है, हर चीज़ उसके लिए कोई मुश्किल नहीं, वो हर चीज़ हमें दे सकता है, हर चीज़। वो इन आसमानों को जब जब देख रही हूँ तब लग रहा है कि हर चीज़ मुमकिन है। और किसी को अगर बहुत अच्छा तोहफ़ा देना हो ज़िंदगी में तो आप लोगों से बस इतना कहूँगी, कभी भी ज़िंदगी में किसी को कोई तोहफ़ा देना हो तो इससे अच्छे तोहफ़ा और कोई होगा नहीं। हाँ, ये बात भी है कि सामने वाले को उसकी इज़्ज़त भी होनी चाहिए, सिर्फ देने वाले को उसकी कीमत नहीं पता होनी चाहिए। जो उसको ले रहा है उसको भी उस चीज़ की कीमत पता होनी चाहिए। तो सबसे बेहतरीन यही तोहफ़ा होगा कि आप इंसान को इज़्ज़त दें, वक्त दें और उसे समझें। हर रिश्ते में लास्ट में आके यहीं पे बात रुक जाती है कि समझना कितना ज़रूरी होता है। हाँ, अगर हम किसी रिश्ते में ये देखते हैं कि वो चीज़ हमारे लिए नामुमकिन है तो हमारे उस समझ पे ही है सब कुछ, कि हम उसे समझना ही इसी तरीके से चाहते हैं कि वो नहीं हो सकती है। अगर हम एक दूसरे से बात करते हैं और आपस में दो लोग बात कर रहे हैं और एक दूसरे को समझेंगे तो नामुमकिन चीज़ भी पॉसिबल लगने लगती है। इसी तरीके से हमें अपना जो यकीन है, अपनी जो परेशानी है, मुझे लगता है इसी तरीके से हमें अल्लाह के सामने रखनी चाहिए कि हम उसके सामने अपनी परेशानियों को रख रहे हैं, जिसके पास हर चीज़ का, हर मुश्किल का हल है। जो मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मतलब अल्लाह के लिए मैं कितनी उनकी खूबियों को बताऊं, क्या बताऊं। ये हवा जो चल रही है इतनी खूबसूरत, जो रात है, ये जो मौसम है, ये जो आसमान है, ये जो शहर है, ये जो पेड़ है, ये जो पौधे हैं, ये जो रिश्ता है, वो हर चीज़ के लिए मैं नहीं इतना डीप लाइन नहीं बोल पा रही हूँ कि वो हर चीज़ अल्लाह के हाथ में। ये जो अभी इस वक्त जो ठंडी हवा चल रही है वो भी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के हुक्म के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है। इसी चीज़ को मैं सोच रही हूँ, जब मुझे तसल्ली आ रही है नहीं तो मैं जिस मुकाम पे अभी मैं खड़ी हूँ मुझे नहीं लगता है मैं अपने आप को संभाल पा रही हूँ। मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है कि जब उसके सामने हालात आ जाएं और वो, हाँ, सामने वाले को इंसान तसल्ली तो दे सकता है, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तो वो जानता है उस चीज़ से वो कैसे गुज़र रहा है। हाँ, गुज़रने के बाद वो किसी और का हमदर्द बन सकता है, क्योंकि अक्सर वही चीज़ वो चीज़ समझते हैं ज़्यादा डीप जो उनसे गुज़रे होते हैं। तो क्या पता मैं भी कभी इस मुश्किल से निकल जाऊँ, क्या पता नहीं, यकीन है मुझे, क्योंकि मैं ऐसी शख्सियत से उम्मीद रख रही हूँ जिसके आगे किसी की नहीं चलती। क्या पता जो दिलों को बदलने वाला है वो मेरी किस्मत को भी बदल दे। क्या पता जिसने इस पूरी कायनात को बनाई वो मेरी मुश्किलों को भी आसान कर दे। हाँ, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी डर लगता है, मेरे अंदर भी नेगेटिव ख्याल आते हैं। हाँ, आदमी पॉजिटिव चीज़ों को देख के, पॉजिटिव चीज़ें बातें करके अपने आप को मोटिवेट करता है, समझता है, लेकिन अल्लाह की जो बातें आप सुनेंगे ना उससे आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलता, वो आपके लिए मोटिवेशन नहीं है, वो आपके यकीन का ज़रिया बनती है। मोटिवेशन और यकीन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप मोटिवेट उस चीज़ से होते हो, आपके लिए वो शायद एक पल के लिए हो सकता है, एक दिन के लिए, लेकिन जब आप किसी चीज़ को सुन के, किसी की बात को सुन के आप कोई बयान सुन रहे हो ऐसी शख्सियत के बारे में, अपने अल्लाह के बारे में जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, तो आपको इस चीज़ पे यकीन आता है।
تو بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھے بھی اس تکلیف سے نکال دے، ان ساری الجھنوں سے مجھے آزاد کر دے بس، یا اللہ بس یہی چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کی، ان لوگوں میں مجھے شامل کرے جن کی جلدی دعائیں قبول ہوئی ہوں، جن کی جلدی اللہ تعالیٰ نے جن کی تکلیفوں کو دور کیا ہوں، ان لوگوں میں مجھے بھی شامل کر دے۔ اللہ مجھے ان آزمائشوں سے نکال دے، ان پریشانیوں سے نکال دے۔ کبھی کبھی میرا دم گھٹتا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں ان پریشانیوں سے جلدی نکل جاؤں، اور ان آسمانوں کی طرف ہمیشہ دیکھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بہت قریب ہوں اللہ کے، مجھے اللہ سن پا رہا ہے، مجھے اللہ دیکھ پا رہا ہے، میں اللہ کے اتنے قریب ہوں کہ ہمیشہ سے میری عادت رہی ہے، جب بھی میں چھت پہ رہتی ہوں میرے دل میں کوئی ایسی بات رہی ہے تو میں آسمان کی طرف ہی دیکھ کے بات کرتی ہوں۔ اور میں آپ لوگوں سے یہ بھی بتا دوں، بہت ساری چیزیں ابھی مجھے بھی نہیں پتہ ہیں، میں بھی سیکھ ہی رہی ہوں، جان ہی رہی ہوں، آپ لوگوں تک وہ چیزیں پہنچا ہی رہی ہوں، میں بھی سمجھ ہی رہی ہوں ابھی۔ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کہیں پہ ایسی میری زندگی میں کوئی ایسی چیز نہ آئے جہاں پہ میں اپنے آپ کو ڈاؤن فیل کروں، یا پھر میں ان سب چیزوں سے دور ہو جاؤں۔ میں اس میں جینا چاہتی ہوں، اور زیادہ جاننا چاہتی ہوں، اور قریب جاننا چاہتی ہوں، اور زیادہ لوگوں کسی ایسی، میں چاہتی ہوں میری بات اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس کو سکون ملے اس سے سن کے، وہ اس کی زندگی میں یقین آئے اللہ پہ، اور کوئی ایک شخص کو بھی اگر میں یہ یقین دلا پائے، اس کو یہ لگا کہ کچھ دل کو راحت ملی، تو اللہ مجھے لگے گا میں نے کتنا بڑا کام کر دیا، مجھے بہت خوشی ملے گی، کیونکہ مجھے خود ہی ایسی بہت ساری ویڈیو آتی ہیں فیڈ پہ جو میں سنتی رہتی ہوں، تو گھنٹوں سنتی ہوں اسے، بار بار وہی سنتی ہوں، اتنا اچھا، اتنا سکون ملتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ مانو کتنے قریب ہو گئی اللہ کے، کتنی زیادہ اب اللہ آسانیاں پیدا کر دے، کتنا آسان ہے، میں کتنی پریشان تھی جھوٹ میں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے گی، اور آپ میری باتوں سے سمجھ پائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں جو ابھی ایسی سچویشن میں ہوں گے جن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوا، لیکن دعا کریے اپنے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ اللہ حافظ۔